नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित, जिसमें कल हमने गुणा में घातों के नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भाग में घातों के नियम। किसमें? भाग में। जब भाग में संख्याएं होती हैं तो घातें किस प्रकार से काम करती हैं, मतलब भाग में कहें या बटे में कहें या भिन्न में कहें। तो देखिए दोस्तों, x अपॉन वाई, इसमें इसको क्या बोला जाता है? अंश। इसको नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है दोस्तों? हर। तो हमने बताया, हमने सीखा है और हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी संख्या या किसी भी राशि के ऊपर कोई घात नहीं होती तो एक घात तो हमेशा होती है। कोई घात लिखी नहीं है तो इसका मतलब एक घात तो है उस पर। ठीक है दोस्तों, तो भाग में घातों का नियम जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न का अंश को हर या हर को अंश में बदला जाता है। अंश को हर में भेज दें या हर को अंश में भेज दें तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। घात का चिन्ह बदल जाता है। घात अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो दोस्तों प्लस की हो जाती है। जैसे यहाँ लगा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बाई बटे एक्स की घात, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है दोस्तों 1/x², तो इसको लिखना चाहें तो x की घात 2/1 ऐसे लिखा जाएगा। ये अंश में, अंश हर में पहुंचेगा, हर अंश में, तो ये घात का चिन्ह पलट जाएगा यहाँ। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि ये एक की भी तो घात 1 होती है, तो 1 की घात 1 है, इसको -1 कर देंगे। तो एक नियम आप यहाँ से और सीख लीजिए कि 1 की घात कुछ भी लगी हो, कुछ भी लगी हो, चाहे तो ऋणात्मक या फिर धनात्मक या फिर शून्य ही लगी हो। शून्य के बारे में तो कल बताया था कि शून्य अगर किसी पर भी घात लग जाती है शून्य, तो उसका मान पूरे का 1 हो जाता है। तो एक दोस्तों एक ऐसी संख्या है, इस पर चाहे ऋणात्मक घात हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे शून्य हो, एक बघात 0 का मान भी 1 होता है, एक बघात -1 का मान भी 1 होता है, एक बघात -44 का मान भी 1 होता है। मतलब एक पर चाहे प्लस की घात लगी हो चाहे धन की, एक बघात +44 लगी हो तो उसका मान भी 1 होता है। तो एक के बारे में दोस्तों ये बात याद रख लीजिए कि एक की घात कुछ भी लगी हो, एक की घात कुछ भी लगी हो, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, चाहे शून्य घात लगी हो, उसका मान 1 ही होता है। तो इस पर चिन्ह लगाएं माइनस का, चिन्ह लगाएं, इसका पूरे का मान 1 ही होगा। तो ये उत्तर फाइनल क्या बचेगा? x की घात -2। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ था x²/2 लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर घात को बदलना है, अंश को हर को अंश में भेजना है, तो कैसे करेंगे? 2 ऊपर लिख दिया, x² नीचे। अब चिन्ह कैसे पलटा जाएगा घातों को दोस्तों? ये प्लस की 2 थी ऊपर घात, तो यहाँ नीचे आएगी तो -2 हो जाएगी। इस 2 के ऊपर कोई घात नहीं थी, मतलब एक घात तो थी, तो ये ऊपर अंश हर से अंश में गया तो इसका भी -1 हो जाएगा। तो ये बन गया दोस्तों। तो घातें कैसे पलट रही हैं, अब इनको हम संकेत के रूप में, फॉर्मूले के रूप में दोनों नियमों को लिख ले रहे हैं। कैसे? आधा गुणा में क्या था? घातें जुड़ती थी। तो मान लीजिए x पे घात m लिखा हुआ है गुणा x पे घात n लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, इसको बराबर में लिख लेंगे। आधार को एक बार लिखते थे और m और n घातों को जोड़ के लिख लेते थे, m + n। ये था फॉर्मूला दोस्तों इसका। ठीक, सीख हमने पहले लिया, फॉर्मूला बाद में, जिससे क्योंकि हम बेसिक पूरा समझ गए हैं, अब फॉर्मूला याद कर लेंगे। या दो ही नहीं, जरूरी नहीं कि दो ही संख्या, एक से अधिक हो सकती है। x की घात m गुणा x की घात n गुणा x की घात p गुणा x की घात t, कुछ भी हो सकता है। ये 4 हैं, तब भी आधार तो सभी का समान है, x x x x। ठीक है दोस्तों, तो आधार समान है तो आधार को एक ही बार लिख लेंगे। x की घात कितना हो जाएगा? m + n + p + t, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा होता है, जब सवाल आप करेंगे तो x की घात 3 गुणा x की घात 2 गुणा x की घात 4 गुणा x की घात 7, ये लिखा हुआ है। तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे? x, आधार तो एक ही रहेगा, x x x है सब जगह, तो आधार तो एक बार x लिख लिया, इनको जोड़ देंगे, 3 + 2 + 4 + 7। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? x की घात 3 2 5 4 9
और 7 16, तो x की घात 16। इस पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों, x की घात 16, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप गुणा में तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, भाग में क्या याद करेंगे, जैसे दोस्तों x की घात m लिखा हुआ है बटे x की घात n लिखा हुआ है, x की घात m बटे x की घात n। तो अभी हमने सिखाया है क्या, x की घात m, देखिए इस x को मान लीजिए कि हम इधर नीचे ला रहे हैं और इस x को ऊपर ले जा रहे हैं। अभी और कुछ देख लीजिए, y देख लीजिए, x की घात m और y की घात n लिखा हुआ है। तो क्या सीखा है हमने, y को ऊपर ले जाएंगे तो n माइनस का हो जाएगा और x को नीचे लाएंगे, मतलब अंश वाली को हर में ला रहा है, हर वाली को अंश में ले जाना, तो माइनस का m हो जाएगा, इसका ये होता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम किसी एक ही संख्या को, हर वाली संख्या को ऊपर ले जा रहे हैं, तो x की घात m बटे y की घात n लिखा हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं, हम अंश को नहीं बदल रहे, अंश को वहीं का वहीं रख रहे हैं, केवल हर में जो लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो x की घात m गुणा y की घात क्या हो जाएगा दोस्तों, y की घात y ऊपर जा रहा है ना अंश में, तो माइनस का n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की घात m गुणा y का घात माइनस n। तो अब देखिए दोस्तों, अगर x का घात m बटे x का घात n यही लिखा हो, मतलब दोनों x की घात m ऊपर हो, x की घात n नीचे हो, तो अभी हमने घात के नियम से क्या सीखा है, भाग में जो घात होती है तो x की घात m इसको लिख लिया, और ये वाली, ये नीचे वाली अंश वाली, हर वाली को अंश में ले जा रहे हैं, तो गुणा क्या लिख देंगे, x की घात माइनस का n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था n, ऊपर जाएगी ये संख्या तो n हो जाएगी, इनके बटे में तो एक बचेगा, एक को तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, अब आधार जब समान हो, आधार जब समान हो तो घातों को कैसे लिखेंगे, x तो एक बार लिखा जाएगा m, और जोड़ने का बात की जाती है तो m प्लस माइनस का n जोड़ देंगे इसमें, तो माइनस का n जोड़ने का अर्थ यही हुआ दोस्तों कि m में से n घट रहा है, x की घात m माइनस n। तो देखिए भाग में, अब जो कल गुणा में जो हमने लाइन सीखी थी कि आधार समान होते हैं जब, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और आधार को एक ही बार लिखते हैं। तो भाग में नियम क्या लिखेंगे दोस्तों, जब आधार दोनों समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। घटती कैसे हैं दोस्तों, मैंने बताई है कि हर वाली संख्या कहाँ जाती है, अंश में चली जाती है, और अंश में जाएगी तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक घात का मतलब हो रहा है एक घात में से ये वाली घात घट रही है, इसलिए डायरेक्ट इसको यहाँ से किया जाता है कि जब आधार समान होते हैं, ये जिसका आधार ये है और इस नीचे वाले का आधार ये है, तो आधार तो समान ही समान है x, तो घातें घट जाएंगी। घटती कौन सी, ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या घट जाती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या घट जाती है। तो लाइन लिखेंगे दोस्तों एक, जब आधार समान होते हैं, जब भाग में आधार समान होते हैं तब आधार को एक बार लिखते हैं तथा घातें घट जाती हैं। कौन सी घटती है, अंश वाले पद की घात में से हर वाले पद की घात घटाते हैं। ये कब होता है दोस्तों, जब हर को अंश में ले जाएं, अंश में ले जाते हैं, जब हर को अंश में ले जाते हैं तो अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाती है, लेकिन जब हम अंश को हर में लेके आएंगे तो n माइनस एम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अभी इसको हर वाली को ऊपर ले गए थे तो m माइनस एन हुआ था, अगर मान लीजिए इसको नीचे लाएंगे तो एक के बटे में क्या आ जाएगा, x की घात n और माइनस ये नीचे आ जाएगा m वाला,
तो माइनस एम ये होगा। ये लगते कहाँ हैं दोस्तों, ये जब सरलीकरण हम पढ़ते हैं, बॉडमास पढ़ते हैं, उसमें इन फॉर्मूला का बहुत ही उपयोग होता है। अब देखिए दोस्तों आगे, तो हमने सीख लिया गुणा में घातों का नियम कैसे चलता है, भाग में घातों का नियम कैसे चलता है, हमने उनके फॉर्मूले भी देख लिए। तो भाग में घातों का नियम क्या था, x की घात m बटे x की घात n है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x की घात m माइनस n। ठीक, एक फॉर्मूला ये देखा हमने। एक देखा x की घात m गुणा x की घात n, ये गुणा में है तो कैसे लिखेंगे, x की घात m प्लस n। एक फॉर्मूला ये देखा। एक फॉर्मूला बनेगा दोस्तों जो आधार बदलता था ना, इसको मान लीजिए ए की घात m बटे b की घात n, ए की घात m बटे b की घात n है। तो इसको दोस्तों जब ये कौन सा नियम पढ़ रहे हैं हम, जब घातों के चिन्ह पलटते हैं, अंश से हर और हर से अंश में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर b की घात माइनस n बटे ए की घात माइनस m। घातक कुछ भी हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ऐसे भी हो सकता है ए की घात m बटे b की घात m, तब भी जब ये अंश से हर से अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर b की घात माइनस m बटे ए की घात माइनस m, ये रहेगा। चाहे ये फॉर्मूला लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज अभी 3 बातें सीखी। एक बात गुणा वाली कल सीख ली, लेकिन उसका फॉर्मूला आज लिखा ये भाग वाला फॉर्मूला है। भाग वाला ये दूसरा फॉर्मूला है जब अंश को हर में, हर को अंश में बदलते हैं। और हमने क्या सीखा दोस्तों, कि जीरो किसी पर भी घात लगी हो, चाहे x के ऊपर, चाहे 15,000 के ऊपर, चाहे 10,000 के ऊपर, चाहे 5,44,636, किसी के भी ऊपर अगर जीरो घात लगी हुई है तो उस पूरे का टोटल मान क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे x पे घात 0 तो x का मान 1, 15,464 है, इस पे घात 0 लगा दी तो इसका भी मान क्या होगा दोस्तों 1। किसी पे भी अगर जीरो घात लगा दी तो मान 1 हो जाता है। लेकिन अगर जीरो की घात 0 लगा दी दोस्तों तो इसका मान 1 नहीं होता है, इसका मान 1 नहीं होता, इसका मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। जीरो पर घात 0 दोस्तों मान्य नहीं, जीरो पर घात 0 मान्य नहीं है, जीरो पर घात 0 का मान 1 नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, ये किसी संख्या पे घात 1 जीरो हो तो उसका मान 1 हो कैसे जाता है। अब ये देखिए, अब हमने भाग के नियम, भाग में घातों के नियम, गुणा में घातों के नियम सब पढ़ लिए, तो अब ये समझ में आ जाएगा कैसे आएगा। मान लीजिए x की घात 4 लिखा हुआ है बटे नीचे भी x की घात 4 लिखा हुआ है। ठीक, इसको दोस्तों इस वाले हर वाले को ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ करेंगे तो x की घात 4 गुणा x की घात, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x की घात 4 आधार समान तो घातें जुड़ेंगे तो 4 और प्लस में माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 4 माइनस 4। तो x की घात 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, x की घात 0, क्या हो जाएगा, x की घात 0। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये अगर इसको यहाँ से डायरेक्ट काटें तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 से x की घात 4 काटने बार में कट गया, एक बार में। तो x की घात 0 का मतलब आंसर कितना आया दोस्तों, 1। x की घात 0 आया कैसे था, इससे जब ऊपर भी सेम संख्या है, x की घात 4 है और नीचे भी x की घात 4 है, तो ये क्या बनता है, x की घात 4 माइनस 4 मतलब x की घात 0। तो x की घात 0 और इधर से सॉल्व किया तो x की घात से x की घात 4 कितनी बार में कट गया, एक बार में। तो यहाँ से आया कि x की घात 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 1। कितनी भी संख्या ले लीजिए आप, y की घात 15 ले लीजिए बटे y की घात 15, इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन सॉल्व करें यहाँ तो y की घात 15 और गुणा में y की घात माइनस 15, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y की घात 15 माइनस 15 जोड़ेंगे तो ये चिन्ह प्लस का माइनस बन जाएगा, 15 में से 15 का 0, तो y की घात 0 बराबर इधर 1 बचेगा, 1
y की घात 15 से y की घात 15 एक बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 1 बचा। तो यहाँ से भी पता चलेगा कि y के बाद 0 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से 0 कब आएगा, जब घातें दोनों ऊपर और नीचे समान होंगी, समान ही आधार होगा, समान ही घातें होंगी, दोनों का आधार भी समान होगा, दोनों की घातें भी समान होंगी। इस कंडीशन में एक बार में कटता है, और अगर घातों के नियम से अगर घटाने के लिए ले जाएंगे तो 0 बचता है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि 0 घात किसी पर भी लग जाएगा तो उसका मान हमेशा दोस्तों 1 होता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, घातों का पक्षांतर नियम क्या होता है। मतलब जब घात बराबर के इधर से इधर जाती तो कैसे जाती है। हमने देखा है कि ये लिखा हुआ है x बराबर, मान लीजिए 15 लिखा हुआ है, x बराबर 15 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने बताया, ये करणी चिन्ह होता है, या कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, और 2 है, इसका मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 है, x की घात 1/2 है। तो जब x की घात 1/2 बराबर 15 में, तो x को स्वतंत्र छोड़ना है, तो ये घात को जब इधर ले जाएंगे तो घात हमेशा कहाँ जाती है, घात पलट जाती है। जैसे यहाँ 15 की घात कितनी, 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 की घात 1 बटे में 1/2। तो देखिए दोस्तों, घात जब बराबर से इधर या बराबर के इधर से इधर जाती है, तो जो वहाँ घात मौजूद है उसके बटे में, उसके हर में जाती है, संख्या के बटे में नहीं, उस घात के बटे में जाती है। अब इसको उस नियम से सॉल्व कर लेंगे, 4 संख्या बना के। कैसे, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो ये 4 संख्याएं हो जाएंगी। ये मेरी बेसिक क्लास में, एक क्लास में ये डला हुआ है, 4 संख्याओं का गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो 2 का ऊपर गुणा और 1 का 1 में गुणा, तो क्या हो जाएगा, 15 की घात 2 ऊपर चला जाएगा बटे 1 गुणा 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 की घात 2, और ये कितना आया, 15 का वर्ग है, मतलब 15 गुणा 15 बराबर 225 ये हो गया दोस्तों, ठीक, 225। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए x की घात 4 लिखा हुआ है, बराबर इधर लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, y। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ तो x पे घात लिखा हुआ है 4, यहाँ y है, y पे कुछ घात नहीं है दोस्तों, तो कितनी घात है, 1 घात तो हमेशा होती है। तो अगर x का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, y पे घात पहले से कितना 1, और ये 4 इधर है, तो y घात को इधर ले जाए तो 1 के बटे में क्या हो जाएगा, 4, 1 के बटे में 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y घात 4 की करणी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1/4 घात का मतलब ये होता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए x की घात a बराबर y की घात b लिखा हुआ है, हमें ये वाली घात को इधर ले जाना है। इस घात को इधर भी ला सकते हैं दोस्तों, नियम वही लागू होगी, इधर की घात जो जाएगी वो दूसरी पक्ष में जो घात लगेगी उस घात के बटे में जाती है। तो x का मान निकालें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, y की घात b बटे a, ये आ जाएगा x का मान। और मान लीजिए हमें यहाँ से y का मान निकालना होता तो y बराबर, अब y वाली घात को उधर भेजेंगे तो x पे घात क्या लागू हुई, a के बटे में क्या चला जाएगा, b। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर x का मान निकालना है तो x की घात जो है बराबर के उधर जाके y की घात के बटे में जाएगी। तो x बराबर y की घात क्या थी, b के बटे में चला गया a। अगर y का मान निकालना है तो y की जो घात है वो बराबर के उधर जाएगी, वो x की घात के बटे में जाएगी, x की घात के बटे में। तो ये दोनों नियम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये भी हमको बहुत काम देंगे। जैसे कई बार निकालते हैं ना कि x² बराबर 25, तो इसका वर्गमूल निकालिए, तो कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं इसको, x बराबर, ये 2 घात है, और यहाँ 25 पे कितनी घात है, कोई घात नहीं दिख रही, तो दोस्तों कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो ये जो 2 है 1 के बटे में चला जाता है, तो 25 की घात कितना हो जाता है, 1/2। अब 25 को दोस्तों हम अलग से भी जानते हैं कि 5 का वर्ग बराबर होता है 25, 5 की घात 2 होता है 25। तो इस 25 को कैसे और लिखा जा सकता है, x तो चलिए रहा बराबर, x बराबर 5 की घात 2, और ऊपर इस पे घात लगा हुआ है कितना, 1/2, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक। अब ये नियम अभी हम आगे पढ़ रहे हैं कि ऐसे घात का क्या होता है नियम, ठीक है, जब घात के ऊपर घात लगी है तो, या फिर इस नियम को कल पढ़ेंगे
क्योंकि ये घात के ऊपर घात का और भी विस्तार से समझाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी आपने ये सीखा कि घात ऐसे लगी होती है तो क्या है, जब घात इधर से इधर जाती है तो कैसे नियम बदलता है, इधर से इधर जाती है तो कैसे ये नियम काम करता है। तो उसके लिए ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट होता है, कैसा, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x की घात a बराबर y की घात a, मतलब ये आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान लगी हुई हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है। ये अगर ये राशि बराबर है इसके व इसके, तो इनमें जो असमान राशि दिख रही है एक्स वाई, ऐसी कंडीशन में एक्स बराबर वाई भी होगा, क्योंकि इनकी घात बराबर कह रहा है और ये पूरी संख्या जो सॉल्व होके आएगी वो बराबर है, तो इसका मतलब ये आधार भी बराबर ही होंगे। इसका एक और दूसरा विपरीत क्या है, मान लीजिए बाई की घात एक्स है बराबर बाई की घात पी है, बाई की घात टी मान लीजिए, बाई की घात टी बराबर बाई की घात पी, मतलब ये पद का जो मान निकलेगा और ये पद का मान बराबर है, बराबर बता रहा है और आधार इनके बराबर है। तो इस कंडीशन में इनकी घातें भी आपस में बराबर ही होंगी। तो टी बराबर किसके होगा, पी के। जब मान सॉल्व करते हैं, मान निकालते हैं, तब ऐसी तुलना की जाती है, तुलना करके ऐसे मान निकालने होते हैं, तब ये वाले फॉर्मूले काम देते हैं कि जब घातें समान है और वो दोनों की राशियां निकल रही हैं जो हल हो गए बराबर निकल रहे, तो मतलब वो आधार भी उनके समान होंगे। और यहाँ इस तरीके से अगर इनके आधार समान हैं और इनका जो मान निकल रहा है टोटल हल हो गए वो बराबर निकल रहा है, तो इसका मतलब इनकी घातें भी समान होंगी। कैसे देखिए दोस्तों, जैसे कहीं लिख रहा है 3 की घात 2 और यहाँ बराबर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पी की घात 2, 3 की घात 2 पी की घात 2, मतलब यहाँ घातें समान है और जो राशि निकल रही है वो बराबर है, तो इसका मतलब 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर पी के। तो यहाँ से पी का मान क्या आ जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, मान लीजिए 4 की घात 3 लिखा है बराबर 4 की घात x लिखा हुआ है। यहाँ मतलब इसका जो मान निकल रहा है और इसका मान दोनों बराबर हैं दोस्तों, वो आधार पहले से बराबर है, तो इनकी घातें आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, x के, या x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने कौन से 3 नियम सीखे, a की घात b बराबर c की घात b हो तब क्या होता है, a बराबर c होगा, इस प्रकार का सीखा ना। और एक ये जब आधार समान हो पहले से, a की घात b हो बराबर a की घात c हो, तब ये घातें आपस में बराबर होंगी, b बराबर c होगा। ठीक है दोस्तों, एक नियम क्या सीखा कि जब x की घात a बराबर y की घात b लगा हुआ है, तो घात का जब पक्षांतर करते हैं तो घात, ये वाली घात इस घात के बटे में पहुंच जाती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की घात b और बटे में a। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको घातों के नियम समझ में आए होंगे। घात और घातांक के हमने गुणा के और भाग के दोनों नियम सीख लिए, कैसे इनमें तुलना होती है घातों में और आधारों में किस प्रकार से तुलना होती है ये सीखा। कल हम घातों के ऊपर जब घात लगी होती है 2 की घात 3 की घात 4 की घात 5, या फिर 2 की घात 3 इसकी घात 4 इसकी घात 5, तो इसमें और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण से भी समझेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और आपकी जो भी राय सुझाव है या आपको समझने में दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू लिख सकते हैं, और तैयारी को अपनी को जारी रखिए। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।